नमस्कार विद्यार्थीगण। देखिए, आज मैं अर्धवृत्त पे आधारित सवाल लेके आया हूँ। तो कह रहा है, यदि अर्धवृत्त की परिधि 21.6 सेंटीमीटर दिया है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए हम चलते हैं, इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि इस तरह के सवाल हम कैसे बनाएंगे, कैसे हल करेंगे। दे दिया हमको अर्धवृत्त की परिधि, तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होता है। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि बराबर क्या होता है। हम जानते हैं क्या होता है। फार्मूला से हम जानते हैं, होता है r इंटू पाई प्लस 2 होता है। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2। ये r है आपका, r इंटू पाई प्लस 2 होता है, हम जानते हैं। और हमको दिया है परिधि, कितना दे दिया है, इतना दिया हुआ है 21.6। चलिए तो हम यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो हम लिख सकते हैं परिधि का मान दे दिया है, परिधि का मान या इतना बराबर इतना। परिधि दे दिया आपका कितना, देखिए परिधि दे दिया आपको 21.6 इजकल टू, हम इसको लिख सकते हैं, पाई का मान लिख सकते हैं 22/7 प्लस 2। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। 21.6 इजकल टू लिख सकते हैं r इंटू, यहाँ नहीं कुछ है, 1 है, तो 1 यानी 1 और 7 का लघुत्तम कितना होगा, 7 होगा। चलिए हम हल करते हैं, तो 22 प्लस क्या होगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। चलिए इसी तरह और आगे हम क्रिया कर रहे हैं, ये हो जाएगा r इंटू, तो इसको हम लिख सकते हैं गुना में, r गुना लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 22 प्लस 14 कितना होगा, 36, 36 बटे कितना होगा, 7। चलिए अब इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा में, हम इसको लिख सकते हैं 21.6 बटे 36 बटे क्या होगा, 7 इजकल टू r। चलिए दोस्तों हम कर रहे हैं, इसका क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 21.6 और गुना में आ जाएगा, गुना हो जाएगा 7 बटे कितना होगा, 36 इजकल टू r हो जाएगा। चलिए इसका हम क्रिया करें, इसको उड़ा रहे हैं, दशमलव हटा रहे, दशमलव के बदला 1 देंगे, दशमलव के आगे एक 0 है, एक अंक है तो एक 0 देंगे। चलिए हम काट रहे हैं, देखिए काटते हैं, 6 के 36 के 6 हाँ सिल 3, 36 18। चलिए 36 छक्का होता है 216। चलिए कट गया है, 36 से 6 मरतबा है, तो ये आपका गुना करके कितना होगा, 7 6 42 बटे 10 इजकल टू आगे r। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं r इजकल टू 4.2 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या आ गया। त्रिज्या आ गया कितना, 4.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्षेत्रफल निकालने हैं। चलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः क्षेत्रफल बराबर, अतः क्षेत्रफल कौन चीज निकाले, अतः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अतः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हम निकालने हैं। अतः अर्धवृत्त के क्षेत्रफल बराबर होगा पाई r स्क्वायर बटे 2, क्योंकि अर्धवृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अगर हम 2 से भाग दे देंगे, पाई r स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। चलिए तो हम करते हैं, इसका मान रखते हैं, पाई का मान होता है 22/7 होता है, 2 नीचे में है, r स्क्वायर कितना है, r का मान कितना है 4.2 गुना हो जाएगा 4.2। चलिए हम करते हैं इसका क्रिया, इसका हम दशमलव हटे, यहाँ 10 एक आ जाएगा, इसका भी हटाते हैं 10, काट लें हम। देखिए 7 छक क्या होगा, 7 से काटे हैं, 7 छक क्या होगा, 42 होगा। चलिए हम इसको हम काट रहे हैं, इसको काटेंगे यहाँ से, 11 दूना 22 होगा। चलिए अगर हम टोटल को गुना करते हैं, 11 गुना 6 गुना क्या करते हैं 42 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम टोटल को गुना करेंगे आपस में, ये गुना करके 2772 बटे कितना होगा, 100 होगा। अब इसको अगर हम पॉइंट में बदल रहे हैं, 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।